हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर नॉलेज रिंग चैनल। तो हम आज हमारे एक महीने का स्टडी जो प्लान है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिज़ाइन किया है, उसमें आप सभी का खैर मकदम है। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योमेट्री के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन इस चैप्टर को आसान बनाने से पहले इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज़ हैं उन सब फॉर्मूलेज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पर एंगल बी राइट एंगल है। तो ये जो ए बी है ये बेस है और बी सी जो है ये एडजेसेंट साइड है। लेकिन एंगल बी ये जो है राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने का जो भी साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये फिगर के अकॉर्डिंग है। लेकिन हम जो निकालने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो साइन थीटा जो है उसका फॉर्मूला है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो जहाँ पर भी थीटा होगा, जहाँ पर भी थीटा की वैल्यू होगी तो उसके हिसाब से अपोजिट साइड होगा। तो यहाँ अगर थीटा ए है तो अपोजिट साइड कौन हो जाएगा? बी सी। ये होगा बेस और ये है हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कौन सा है हमारा? बी सी। तो हम लिखेंगे बी सी और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो डिवाइडेड बाय ए सी। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस फिगर में बेस क्या है हमारे पास? ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, इसलिए हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा। अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस थीटा। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर इस फिगर में अपोजिट साइड हमारे पास है बी सी, तो हम लिख लेंगे बी सी और बेस है ए बी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। अगर टैन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस है तो कॉट थीटा इसका क्या हो जाएगा? बेस अपॉन अपोजिट साइड इज इक्वल टू, इस तरह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भी? ए बी अपॉन बी सी। अब देखेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी अभी हमने देखा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरह से हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले पर से हम एक और नया फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, या क्या बच जाएगा? 1। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस फॉर्मूले पे से नया फॉर्मूला क्या निकालेंगे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉस थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का। तो हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके ऊपर से हम एक न्यू फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर टैन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम क्या लिखेंगे? टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। उसी तरह से हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। यहाँ हम एक नया फॉर्मूला इस पर से किस तरह से बना सकेंगे? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो आपने सिर्फ साइन थीटा के फॉर्मूला, कॉस थीटा और टैन थीटा के फॉर्मूले को याद रखना है, और उसके ऊपर से ही आपको कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूले निकालना है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस थीटा। टैन थीटा होता है 1 बाय कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय टैन थीटा। इस तरह से आप एक टेक्निक के थ्रू इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। अब हम देखेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो आपको इसमें सिर्फ 3 मेन फॉर्मूले याद रखना है, उसी के ऊपर से हम अगले फॉर्मूले बनाएंगे। तो पहला फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सेकंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा।
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस पर से हम किस तरह से और दो फॉर्मूले बना सकते हैं। जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पे से हम अगले फॉर्मूले किस तरह से निकालेंगे। अगर हमें 1 की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्लस का टैन स्क्वायर थीटा इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस का। तो इसलिए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टैन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो होगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यानी 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हमें टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो हमें 1 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्लस का 1 है तो इधर आने के बाद होगा माइनस। तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो किस तरह से हो जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इधर आने के बाद माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से हम 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आने के बाद माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इन्हीं फार्मूलों पर डिपेंड क्वेश्चंस को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।